हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या। सबसे पहले स्टेट पे आते हैं। स्टेट मीन्स कि रूम टेम्परेचर पे वो किस स्टेट में है, फिजिकल ये सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर गैस है। अब रूम टेम्परेचर जब भी कोई बोले इट मीन्स कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इंसान को कंफर्ट लगता है, आरामदायक होता है उसका जिंदगी। 21 से कम रहे तो ठंडा, 27 से ऊपर रहे तो गर्मी, लेकिन 25 जो है वो कैसा है, कंफर्ट जोन है, एकदम बिल्कुल उसको आरामदायक है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर देखोगे तो अगर इसके डेफिनेशन में हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स बाबू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर देखोगे तो मेटल, सारा का सारा मेटल सॉलिड है, एक ही मेटल लिक्विड है, वो कौन है, मरकरी। कौन सा, नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी। सॉलिड के तौर पे सल्फर, लिक्विड के तौर पे ब्रोमीन, गैस के तौर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सब कुछ है ना। ये तीनों मिला। कलर देखो तो कलर इसका कैसा होगा, इट मीन्स अपीयरेंस कैसा है। कलर मीन्स क्या होता है, अपीयरेंस एक तरह का। अगर अपीयरेंस की बात करेंगे तो मेटल जनरली ये आपको या तो ग्रे कलर का दिखेगा, या एक आध गोल्डन जैसा दिखेगा, ठीक है, या सिल्वर कलर का दिखेगा। मैक्सिमम मेटल सिल्वर तो सिल्वर ही दिखेगा, गोल्ड गोल्डन ही दिखेगा, आयरन दिखता है ग्रे कलर का, नया छड़ देखते हो अगर आया हुआ होगा तो ग्रे कलर का रहता है, आपको ऐसा ये कलर दिखेगा। नॉन मेटल लेकिन क्या चीज़ है, ये आपको कलरफुल है। आयोडीन का कलर थोड़ा पर्पल टाइप है, सल्फर का कलर थोड़ा क्रीम जैसा है, फिर बाकी चीज़ों का कलर भी ढूंढोगे तो और सेपरेट सेपरेट है। फॉस्फोरस का कलर भी हल्का पर्पल जैसा होता है। तो नॉन मेटल आपको कलरफुल मिलेगा, लेकिन मेटल जनरली आपको दो ही कलर में मिलेगा, खास करके वो है सिल्वर और किसमें, ग्रे में। एक आध मेटल को है जो गोल्डन है, इसे गोल्ड बोलते हैं। ठीक, और ध्यान से देखो। हार्डनेस पे आते हैं। हार्डनेस का डेफिनेशन होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन। रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट होना मतलब दबना। कोई चीज अपने आप को दबने से कितना ज्यादा रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड। अगर कोई चीज अपने आप को दबने से बहुत ज्यादा रोके इट मींस वो क्या है, हार्ड। और जो चीज इजीली दब जाए क्या है, सॉफ्ट। अब मेरा ये हाथ यहाँ पे दबा रहे हैं, दब जा रहा है, क्या है, सॉफ्ट। यहाँ दीवार को हम दबाए वो नहीं दबे तो क्या चीज है, हार्ड है। तो मेटल्स को आप देखोगे तो ये जनरली हार्ड है, लेकिन दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। इसको तुम चाकू से काट सकते हो। किसको, सोडियम और पोटेशियम को तुम चाकू से काट सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स पे जाओगे तो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन एक है जो बहुत हार्ड है, एक्सेप्शन। कौन, डायमंड। और डायमंड कोई और नहीं है, वो क्या है, कार्बन का ही एक पार्ट है। कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, और एलोट्रॉप्स मतलब होता है शुद्धतम गुण। एलोट्रॉप का मतलब 100% जो कार्बन से बना हुआ उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। कोई भी चीज का 100% से बना उसको एलोट्रॉप बोलते हैं, सबसे शुद्धतम। 24 कैरेट का सोना भी होगा तो उसको बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही डायमंड एक तरह का क्या चीज है, एलोट्रॉप है। मतलब वो किससे बना हुआ है, 100% किस चीज से, कार्बन से। जलाओगे तो राख नहीं बचेगा, सबका सब बूझ। तो हार्डनेस मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन। रेजिस्टेंस मीन्स दबने से रोकना, मतलब अवरोध, और पेनिट्रेशन मीन्स दबने से। जो चीज अपने आप को दबने से रोक ले वो हार्ड है, और जो दब जाए वो क्या चीज है, सॉफ्ट है। तो मेटल्स जनरली क्या चीज है, हार्ड। बस दो मेटल है जो चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम। और नॉन मेटल जनरली क्या है, एक एक्सेप्शन है, कौन, डायमंड। अच्छा, अब है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर्ड इनटू, अगर तुम इसको हथौड़ा से मारोगे तो पतला पतला चादर बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स मैलिएबल होता है दोनों, क्योंकि इसको अगर तुम मारोगे तो कैसा बन जाएगा, पतला सीट लाइक स्ट्रक्चर, चादर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम फॉइल जो खाने में पैक हम लोग डालते हैं, सिल्वर फॉइल 2 ग्राम चांदी से हम लोग लगभग आधा किलोमीटर लंबा सीट पतला सा बना सकते हैं, 2 ग्राम चांदी से। तभी मिठाई उठाई के ऊपर में सिल्वर फॉइल यूज कर दिया जाता है। और हमारे लखीसराय में लोग नाम दे दिया चमचम, रहता है बर्फी टाइप का, उसके ऊपर लगा दिया सिल्वर फॉइल, नाम क्या हो गया उसका, चमचम। देखते हो मिठाई वाले शॉप में हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर से साइनी सा दिया रहता है। तो मेटल्स मैलिएबल है, मींस उस पर हथौड़ा मारोगे तो क्या बन जाएगा, पतला पतला चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल नहीं होगा कन्वर्ट, नॉन मेटल कन्वर्ट। उस पे अगर तुम
हैमरिंग करोगे तो वो क्या होगा, पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। कैसा फॉर्म में? और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं? तो आपसे अगर कोई पूछे मैलेबिलिटी किसका प्रॉपर्टी, किसका है? मेटल का। किसका प्रॉपर्टी? और नॉन, ये ब्रिटलनेस किसका प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल। मैलेबिलिटी में क्या होगा, अगर तुम हथौड़ा मारोगे तो थिन शीट। ब्रिटलनेस में क्या होगा, अगर तुम हथौड़ा मारोगे तो कैसा फॉर्म? पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। नहीं समझी चांदनी? अच्छा, चंदन आ रहा था ना, चंदन रगड़ने के लिए, वो सल्फर का जनरल रहता है मैक्सिमम। उसमें अगर तुम पीट दो, ये जो सिंथेटिक वाला चंदन आता है वो सल्फर का रहता है, उसमें हथौड़ा से मारो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है कि नहीं होता है? वो उसका नॉन मेटल का पार्ट में डक्टिलिटी, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ड्रॉन इनटू, अगर तुम इससे खींचो तो पतला पतला तार बन सकता है। मेटल्स का तो तार बनता है भाई, नॉन मेटल का तार नहीं बनता। तो डक्टिलिटी किसका प्रॉपर्टी? मेटल का। पतला तार बनाते हैं ना, ये कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर सब बनता है कि नहीं? कभी देखे ऑक्सीजन वायर, नाइट्रोजन वायर? नहीं। तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी डक्टिलिटी नहीं है। किसका प्रॉपर्टी है? मेटल्स का। अब आ गए कंडक्टिविटी। ये दो तरह का कंडक्टिविटी है, एक है थर्मल कंडक्टिविटी और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स होता है अलाउड टू पास, जो अपने अंदर से पास होने थे। थर्मल का मतलब है बाबू हीट, जो अपने अंदर से हीट को पास करने थे तो वो है थर्मल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने अंदर से बिजली को पास करने थे तो क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल भी, अपने अंदर से हीट भी पास करता है और बिजली भी। इसलिए बर्तन बनाते हैं किस चीज का हम लोग? मेटल्स का। अरे भाई एल्युमिनियम, स्टील, क्रोमियम बनाते हैं ना, आयरन, इन सब का बर्तन। और इससे बिजली भी पास करता है। तो तार भी बनाते हैं किसका? मेटल का। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। सबसे अच्छा तार किसका बन सकता है? सिल्वर, लेकिन बहुत महंगा आता है यार, इसलिए यूज नहीं करते। नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन है इसका? ग्रेफाइट। कौन एक्सेप्शन? इससे हीट भी अच्छा पास होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है। नहीं भरोसा है, पेंसिल को दोनों साइड से छील के इसमें लगा के दूसरा साइड टच करके देखो, अगर करंट मारे तो धीरे पास करता है, नहीं मारे तो नहीं करता है ना। पसंद आपकी? तो ये समझ में आया? कंडक्टिविटी कितने तरह का? दो, एक थर्मल और एक थर्मल मतलब सोलम, जिससे हीट पास करे, और इलेक्ट्रिकल मतलब जिससे बिजली पास करे। तो मेटल दोनों पास करता है, लेकिन नॉन मेटल दोनों में से कोई नहीं करता। बट एक एक्सेप्शन है। कौन? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस या वेपर। जिसपे सॉलिड लिक्विड बन जाए जिस टेम्परेचर पे, वो मेल्टिंग पॉइंट, और जिसपे लिक्विड बन जाए क्या चीज? गैस, वो टेम्परेचर कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का बाबू मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है। एक दो एक्सेप्शन है इसमें, फ्रेंसियम, सीजियम, साथ में सोडियम, पोटेशियम, इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या चीज़ है? उतना हाई नहीं है। इसमें हम एक्सेप्शन मेनली सोडियम और पोटेशियम ही देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको ना ग्रेजुएशन तक सिर्फ 30 तक के एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानना है, मेनली 30 तक के एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानना है। एक आध एक्सेप्शन है आगे, गोल्ड, सिल्वर, ये सब उन लोगों का भी प्रॉपर्टी जानना है, बट मेनली आपको कहाँ तक जानना है? 30 तक। और फ्रेंसियम, सीजियम, ये सब 30 के अंदर नहीं है, इसलिए आप इसी को एक्सेप्शन पे लेके चलोगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड क्या बन जाए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या बन जाए, गैस या वेपर। तो मेटल का दोनों हाई होता है, मेटल का हाई लिक्विड, ठीक है, मेटल का दोनों हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन दो मेटल एक्सेप्शन है, कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो और बॉइलिंग पॉइंट भी लो। नॉन मेटल का देखोगे तो लो होता है, कैसा होता है? लेकिन दो एक्सेप्शन है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और भाई डायमंड 3380 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, पिघलेगा 3300 के बाद। वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ कट पे, और कट ज़्यादा है तो बहुत लेट से पिघलेगा, कट कम है तो जल्दी पिघलेगा। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक है, कभी अगर हिम्मत हो कि नहीं भाई हम देख लेंगे एकदम करके, तो घर में अच्छे से कढ़ाई पे लो, दिन भर उलाना, पूरा गैस खत्म कर देना, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं पिघलेगी। और वो अगर वो पिघलने के लिए होगा भी, उसके पहले तुम्हारा लोहा पिघल जाएगा। जिस कढ़ाई पे तुम उला रहे होगे उसको, वो आयरन का बना है, 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाएगा। और जिस
कढ़ाई पे अगर तुम उला रहे होगे और सपोज वो स्टील का बना है तो 1800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाएगा। आजकल टेफ्लॉन आता है वो ब्लैक वाला नॉन स्टिकी वाला, वो 2200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाएगा, बर्तन नहीं ही बचेगा। और जो गैस पे तुम जला रहे हो वो भी तो उसी सब चीज़ का स्टील का, तो सब पिघल पघल के बराबर, लेकिन वो ग्रेफाइट जो का प्योर है। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए ग्रेफाइट को और 3300 से ऊपर चाहिए डायमंड। इसको पिघलाने की कोशिश न करें, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड मोहल्ला बोथ। रीजन है आप पिघलाइएगा, हीट ज़्यादा होगा, अगर गैस लीकेज हुआ तो आपका सिलेंडर उड़ेगा और आपके साथ साथ पूरा सीरीज लग जाएगा आस पड़ोस में, तो आप लेके सबको चाहिए। ठीक, अब स्ट्रेंथ आ गया। स्ट्रेंथ भी दो तरह का, एक है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैसा स्ट्रेंथ, और एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बाबू सिंपल सा समझिए, क्षमता किसको तुम कहोगे, हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाए और वो तुरंत बदल गया, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या किसी चीज़ पे फोर्स लगाए तो बहुत देर तक वो अपने आप को रोक के रखा, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। किसके ज़्यादा है? स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है जो बाहरी ताकत को, बाहरी फोर्स को स्टॉप कर दे, रोक दे, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाए और वो अपने आप को फैलने से रोक ले, अपने आप को वो फैलने से रोक ले, इट मीन्स उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए वो अपने आप को सिकुड़ने से रोक ले तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है कि जैसे तुम देखते हो छेनी हथौड़ी लोग लेबर सब यूज करता है, उतना पीटता है, उतना उस पर जोर जोर से मारता है, लेकिन फिर भी लोहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, बहुत नहीं फैलता, खूब तो थोड़ा सा निकलता साइड से, क्या वो पूरा फैल जाता है? नहीं फैलता। वही हम लोग प्लास्टिक पे मार दो तो चपटा हो जाएगा बेलन जैसे, तुरंत फ्लैट हो जाएगा रोटी जैसा होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स property of body to resist an external force in changing its shape, या अपने आप को स्प्रेड करने से। कोई बॉडी अपने आप को फैलने से रोक ले, इसमें उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हाई। और कोई बॉडी अपने आप को सिकुड़ने से रोक ले, इट मींस उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, हाई। तो मेटल्स का ये दोनों, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या चीज़ है, स्प्रेड होने से रोक लेगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स क्या चीज़ है, सिकुड़ने से, सिकुड़ने क्या बोले, कंप्रेसिटी, कंप्रेस होने से वो क्या कर दे, रोक दे। तो मेटल्स का ये भी हाई है और ये भी हाई, थोड़ा सा एक्सेप्शन वही सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल का लो है, एक्सेप्शन डायमंड, ग्रेफाइट नहीं बाबू, डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल का नोक में भी वही है, एक हथौड़ा मारो चूर हो जाता है, उसका क्या स्ट्रेंथ रहेगा नहीं। इसका लो है नॉन मेटल का, और मेटल्स का क्या है, डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट। अब समझो कि क्या चीज़ है, जैसे हम बोले कि लखीसराय में बालिका विद्यापीठ से लेकर जमुई मोड़ तक 5 किलोमीटर का दूरी है, और इतने में 1.5 लाख लोग रहते हैं रोड के किनारे। और अगर यही हम लोग दिल्ली चले जाए और वहाँ पे अगर हम 5 किलोमीटर का दूरी तय करें तो वहाँ 15 लाख लोग रहते हैं, तो ज़्यादा डेंसिटी किसका, दिल्ली का कि लखीसराय का, दिल्ली का। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना स्पेस है अपॉन कितने पार्टिकल्स है। जैसे इस कोचिंग में मेरे पास 55 बच्चा बिठाने का जगह है, और अभी आज कम आया है तो 27 से 28 ही, तो ऊपर लिखेंगे 27, नीचे लिखेंगे 55। जितना स्पेस है वॉल्यूम है वो नीचे, और जितना चाहिए या जितना प्रेजेंट है वो क्या चीज़ ऊपर। तो डेंसिटी मेटल्स का क्या हाई है, टाइटली पैक्ड होता है, तो मेटल्स का डेंसिटी क्या है, हाई है। नॉन मेटल का क्या चीज़ है, लो है। एक एक्सेप्शन है भाई इसका, कौन, डायमंड। ग्रेफाइट उतना नहीं, ग्रेफाइट का बहुत हाई डेंसिटी नहीं, हाई डेंसिटी ज़्यादा किसका, डायमंड, एकदम हर बॉन्ड कंप्लीट रहता है। इतना छोटा सा भी तुम हीरा उठाते हो उसमें नंबर ऑफ एटम्स 3 से 4 करोड़ हो, तो टाइटली पैक है कि लूज पैक है, टाइटली पैक। नहीं समझिए सोलम, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। अब है लस्चर, लस्चर मतलब है चमक, शाइनी अपीयरेंस, इसका डेफिनेशन क्या चीज़ है, शाइनी अपीयरेंस। अगर हम मेटल्स का देखें तो शाइनी अपीयरेंस है, नॉन मेटल का शाइनी अपीयरेंस, लेकिन एक दो चीज़ है, यार डायमंड और आयोडीन, डायमंड और इन दोनों का अपीयरेंस कैसा है, शाइनी, चमक देते हैं, ठीक है। अधिकतर मेटल के पास लस्चरस प्रॉपर्टी है। लोहा ही तो क्या हुआ है, सांवला आदमी का कलर नहीं होता है,
लोहे का देखो कितना घिसा रहता है, रेलवे पटरी सबको देखो कितना शाइनी रहता है, उसको बार बार पास करता है ट्रेन। तो मेटल के पास शाइनी अपीयरेंस है, लेकिन नॉन मेटल के पास नहीं है। एक्सेप्शन है कौन कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। अब है सोनोरस। हाँ डायमंड, आयोडीन, ग्रेफाइट भी होगा इसका, थोड़ा चमक है, पेंसिल के नोक में भी साफ लगता है। सोनोरस में क्या चीज है? रिंगिंग साउंड। अगर आपस में टकराएगा तो कैसा साउंड होगा? रिंगिंग साउंड। मेटल का है, लेकिन नॉन मेटल का, मेटल का तो देखो इसका स्कूल, हर स्कूल यूज कर रहा है। रेलवे पटरी एकदम फट फट ठोक रहा है ना जी, छुट्टी या घंटी लगता है किसको ठोक रहा है? रेलवे पटरी। तो किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है? सोनोरस प्रॉपर्टी को, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है इसीलिए। ध्यान दें, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हुआ। ये 12 नहीं, एक के अंदर हम दो कर दिए थे तो टोटल 14 ऐसा प्रॉपर्टी हुआ। 14 ये प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का।